जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल घेर अकाडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 50 प्रश्न के बारे में, जो आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का राइट आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? आप लोग को बताना है बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है। बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? आप लोग को बताना है चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन किस देश में होता है। चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन मेक्सिको देश में होता है। प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, किसने आर्य समाज की स्थापना किया था? आप लोग को बताना है किसने आर्य समाज की स्थापना किया था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किए थे। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सबसे पहले कौन आए थे? आप लोग को बताना है भारत में सबसे पहले कौन आए थे। तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, यानी कि प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार साहित्य विषय के लिए दिया गया था, और कब दिए गए थे तो आप लोग याद रखिएगा 1913 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं और लोकसभा में 543 सीट होते हैं। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, पेंसिल के अंदर पाए जाने वाला पदार्थ को क्या कहते हैं? पेंसिल के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ को ग्रेफाइट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। विटामिन बी 12 में कौन सा तत्व होता है? विटामिन बी 12 को कोबालमिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 ईस्वी को किया गया था। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने किए थे। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सबसे सस्ता सोना किस देश में मिलता है? सबसे सस्ता सोना दुबई में मिलता है। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो बदलता है। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हवाई जहाज के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? आप लोग को बताना है भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किए थे। भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्की ने किया था। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची स्तूप का निर्माण अशोक जी ने करवाए थे। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया था? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। भारत में डाक टिकट 1854 ईस्वी में जारी किए गए थे। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली कब आरंभ हुआ था? आप लोग को बताना है भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली कब शुरू हुआ था।
भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली 1880 ईस्वी से शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 20 में लिखा गया है न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है। नेत्रदान में नेत्र के कॉर्निया भाग को दान किया जाता है। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप घटता है, यानी कि प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य कौन है। भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य केरल राज्य है। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। वर्ल्ड कप 2023 का विजेता देश कौन है। वर्ल्ड कप 2023 का विजेता देश ऑस्ट्रेलिया देश है। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इस वीडियो में एक लाइक नहीं किए हैं वो एक लाइक जरूर करेंगे। सलारगंज म्यूजियम किस शहर में स्थित है। सलारगंज म्यूजियम हैदराबाद शहर में स्थित है। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था। भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 ईस्वी को किया गया था। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। बांदीपुर अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस भारतीय राज्य के राजभाषा अंग्रेजी है। किस भारतीय राज्य के राजभाषा अंग्रेजी है, तो आप लोग याद रखिएगा नागालैंड राज्य की। नागालैंड राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, पटना का प्राचीन नाम क्या था। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है। इन 4 ऑप्शन को देखकर आप लोग को बताना है इनमें से कौन सा तत्व सबसे ज्यादा कठोर है। प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हीरा। हीरा तत्व सबसे कठोर है। प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, तो सिनेमा क्षेत्र से। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध सिनेमा क्षेत्र से है। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है। आप लोग को बताना है चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है। चाइना मैन शब्द का प्रयोग क्रिकेट खेल में होता है। प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने किए थे। प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, 1928 के बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। 1928 के बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। 1928 के बारदौली आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किए थे। प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रामबे यानी कि मुंबई में स्थित है। प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। किस भारतीय एथलीट को उड़न पड़ी के नाम से पुकारा जाता है। आप लोग को बताना है उड़न पड़ी के नाम से किसे पुकारा जाता है, तो पीटी उषा जी को उड़न पड़ी के नाम से पुकारा जाता है। प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कंपनी कहाँ पर खोला था, तो सूरत में।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला अपना कारखाना सूरत में खोले थे। प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राष्ट्रपति जी। भारत का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति जी होते हैं। प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी प्रश्नों को बारीकी से देखिए। भारत में वर्तमान समय में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे जी थे, यानी कि प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुआ था? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी से हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत की खोज किसने की थी? भारत की खोज वास्को डी गामा जी ने किए थे। प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशय से स्रावित होता है। प्रश्न 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कैंसर उपचार के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? कैंसर उपचार के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? कैंसर उपचार के लिए कोबाल्ट 16 समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? तो अवतल लेंस से। प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? भारत की पहली सोलर सिटी सांची को कहते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों आज हमने आप सभी को टॉप 50 प्रश्न करवाए हैं जो जीके जीएस से लिया गया था। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी कॉल पर हिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक करके इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक आप लोग बने रहिए।